हेलो दोस्तों, क्लास 12th हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, के की जगह का रहेगा। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप और इस चैप्टर का देखेंगे नोट्स। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 गद्यांश है। ठीक है, तो गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम नोट्स बनाकर लाया हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला हम ये काम करते हैं कि जानते हैं कि एग्जाम में गद्यांश कैसा आता है। ठीक है, तो पहले उसको देखते हैं। तो ये देखिए भाई, ये है सामान्य हिंदी कक्षा 12। यहाँ आप देखो खंड का में क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में इतना दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, और अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। यह है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यही है गद्यांश। ठीक हो, देखो यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखो प्रत्येक, यहाँ पे देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या है, गद्यांश है। ठीक है, और यहाँ पे देखो गद्यांशों को देख करके प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो गद्यांश में 1 से 5 तक क्वेश्चन दिया गया है और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 है और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल 10 नंबर का हो गया। ठीक है, मतलब गद्यांश से आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये भी 10 नंबर का होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, इस टाइप से आता है एग्जाम में और यही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो हम फटाक से चैप्टर 1 को करते हैं स्टार्ट, राष्ट्र का स्वरूप। ओके, और उसमें सारे गद्यांशों का उत्तर नोट्स बनाकर लाया हूँ, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर का नाम राष्ट्र का स्वरूप, और जो कि चैप्टर 1 है। और देखिए ये गद्यांश आपका यहाँ से यहाँ तक है, पहला गद्यांश। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, चाहे तो देखो देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से क ख ग घ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को साथ में लिखेंगे और आंसर को भी साथ में लिखेंगे कॉपी पर। ठीक है, तो इस गद्यांश को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 है, मतलब एग्जाम में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो गद्यांश है, जो राष्ट्रीयता डॉट 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 करके लिखेंगे लास्ट वाला शब्द धर्म है। कैसे, ये वो भी आप देख लो। देखो हम लिखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे ये रेखांकित हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या या एक शब्द या 2 शब्द लिख करके और डॉट डॉट करके लास्ट वाला शब्द यहाँ पे लिख देते हैं, धर्म है। ठीक है, ऐसे ही सभी होगा। ठीक, ये आप लिखो या ना लिखो, बस ये थोड़ा संकेत के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई फटाक से क्वेश्चन नंबर 1। अब लो, फोन आ गया, चलो भाई कट गया फोन, देखते हैं। प्रश्न नंबर का, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपको डालना है प्रश्न नंबर का। और याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस को नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का जो नंबर है वो लिखते हैं, जैसे उत्तर ये है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे उत्तर नंबर 1। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, मतलब ये पहला गद्यांश का क का आंसर। ठीक है, जो कि ब्लू पेन से। ठीक है ना, 1 का मतलब क्या है, यह पहला गद्यांश है। अका का मतलब पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे उत्तर 1 का क। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य देखो यहाँ पे मिस्टेक है ना, देखो हमने मिस्टेक यहाँ पे जानबूझ कर किया। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका आंसर बना रहे हो एग्जाम में, अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इसको काट पीट दो, काटना पीटना नहीं है। ठीक है, उसी में दबाकर लिख देना है। ठीक है, देखो तो इसको अब हम काटेंगे। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक थोड़े एक में हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप, इस चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर। अब इसके रचयिता
या लेखक क्या है, कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये इनके लेखक हैं, यह चैप्टर का नाम है। बस यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, पाठ का शीर्षक बोले मतलब क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, या पाठ का नाम पूछे तो भी यही लिखना है, या पाठ का शीर्षक बोले तो भी यही लिखना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर क का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर ख पे। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये हमारा है प्रश्न नंबर सेकेंड मतलब ख। तो यहाँ देखिए जो हमारा ये हुआ है ना, रेखांकित जो हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो भी यह रेखांकित किया गया है, बस इसका ही व्याख्या करना है, इन सब का व्याख्या नहीं करना है। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए, तो हमने वहीं से किया है। ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, व्याख्या, जो कि हमने क्वेश्चन आगे वाले में डाला है हेडिंग सहित। ठीक है, ये तो थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ताकि मैं मिस्टेक जानबूझकर किया हूँ, ताकि आप ऐसा ना करो। यहाँ व्याख्या बोला गया है ना, तब रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे हेडिंग डाल करके उसके बाद से लिखना है। ठीक है, अभी मैं आगे किया हूँ। ठीक है, मैं ये इसलिए किया हूँ ताकि आप ऐसा गलती ना करो। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी के समृद्ध संबंध नहीं होती वह आधारविहीन होती है और इसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सोचते रहते हैं, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना होती है। ठीक है, राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। ठीक है, अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयुक्तता और इसके आगे क्या है, इसके आगे दोस्तों ये है। ठीक है ये है, एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। ठीक है, ये इसका है व्याख्या। अगर आपको व्याख्या लिखना नहीं आता ना, तो उसमें ज़्यादा रटना नहीं होता। ठीक है, आप बना के लिख दोगे, हमें पता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर ग। देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे। ठीक है, और इसका रूप किसी भी दशा में विकृत न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दशा में सचेत रहे। ये इसका हो जाएगा प्रश्न ग का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है हम देखते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ क्या बोला गया है, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है? इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के प्रति हमारा यह धर्म है कि हम प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को भली भांति पहचाने। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये प्रश्न नंबर ये, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये है, राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमारा राइटिंग थोड़ा सा भाई लूज है, शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है। ठीक है, आप अपने कॉपी पर अच्छे से लिखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आगे, यह प्रश्न नंबर 4, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? इसका उत्तर ये हो जाएगा, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है।
क्या है भाई? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आगे देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर ज, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से? तो भूमि का निर्माण देव ने किया है और यह अनंत काल से है। ठीक है, चलिए जैसा क्वेश्चन पूछा गया बुक में वैसा आंसर यहाँ पे लिखा था, हमने भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देव ने किया है। हमें नहीं पता भूमि का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, चलो भाई प्रश्न नंबर झ, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक। ये भाई क्वेश्चन आगे खत्म हो गया यार, देखते हैं थोड़ा बुक में क्या दिक्कत है। यह भाई थोड़ा क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। ठीक है, इसका आगे क्या हुआ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हाँ भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक। ठीक है, जागरूक और क्या क्वेश्चन में है, रहने का परिणाम क्या होगा। जागरूक रह, यहाँ से आगे आप लिख लेना, जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम यह होगा कि इससे हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ई, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है? लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट जैसा लगता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर ट, पार्थिव और अधोपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पार्थिव का अर्थ मिट्टी अथवा धरती से संबंधित है और अधोपांत का अर्थ आदि से लेकर अंत तक संपूर्ण है। ठीक है, इसका हो जाएगा उत्तर। आगे थोड़ा देखते हैं। ये हमारा आ गया दोस्तों गद्यांश 2। ठीक है, गद्यांश 2 इसको थोड़ा देखते हैं। गद्यांश 1 में थोड़ा हमने मिस्टेक किया था, हेडिंग वेडिंग नहीं डाला था। ठीक है, जानबूझकर, ताकि आप वैसा ना करो, इसलिए। गद्यांश नंबर 2 ये है। ठीक है, यह गद्यांश 2 धरती माता से यहाँ तक है और हमको लिखना क्या है संकेत में, आर्थिक से और लास्ट में जाते हैं या हो जाते हैं और बीच में डॉट डॉट करके। ठीक है, और इसी का ही व्याख्या करना है, लेकिन क्वेश्चन आंसर पूरे से ही पूछता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना होता है। चलिए तो उसको लिख देना है, आर्थिक अभ्युदय डॉट डॉट जाते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर का, गद्यांशों के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लिखेंगे उत्तर में हेडिंग डालकर। ठीक है, संदर्भ, इसको चाहते हैं तो ब्लैक पेन से आप लिख देना हेडिंग। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, व्याख्या, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखना कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आप बैठे हो तो उसका क्वेश्चन नहीं लिखना है, चाहे कितना छोटा हो या बड़ा हो। आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका समय खराब होगा। बस आपको बस यही करना है। उत्तर, मान लो गद्यांश 2 है ना, यहाँ पर वहाँ पर गद्यांश 3 होगा या कोई भी क्वेश्चन का नंबर बड़ा होगा ना, तो बस वही करना, यहाँ लिखना उत्तर। उत्तर में क्वेश्चन नंबर डालना। क्वेश्चन जैसे हमारा यहाँ पे 2 है ना क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे, उत्तर 2 और ख। ठीक है, उत्तर 2 का ख, उत्तर मतलब वही तो है, क्वेश्चन 2 का ख है, उसी का उत्तर ये है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डाला हुआ था। ठीक है, ऐसे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ थोड़ा सा पतली लाइन है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ उसको इतना खींचना, इतना तक, ताकि ये सब डालने में कोई दिक्कत ना हो। उत्तर, ठीक है। हमारा देखो इस लाइन में थोड़ा पार हो गया। ठीक है, ताकि मेरे पास जगह नहीं है। आप जब भी पटरी से खींचना एग्जाम में तो थोड़ा बढ़ा कर खींचना। ठीक है, चलिए इसका उत्तर थोड़ा देखते हैं।
हेडिंग है, पढ़ गया ब्लैक पेन से। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परमावश्यक है। पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के पत्थर उत्पन्न होते हैं। उन चेतनाहीन पत्थरों को पृथ्वी के गर्भ से निकालकर कुशल मूर्तिकार और दूसरे मूर्तिकार, ठीक है, और दूसरे मूर्तिकार, तो मूर्तिकार गलत है, ठीक है, मूर्तिकार ये भी ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, दूसरे मूर्तिकार उनसे अनेक प्रकार की मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं बनाकर उनमें प्राण फूंक देते हैं। इस प्रकार शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाकर ये पत्थर सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। विंध्य, ठीक है, ये वी है, ये आधा न, ये ध, आधा ध, यह विंध्य। पर्वत से निकलने वाली नदियों की धारा में अनगिनत अनगढ़, ठीक है, चिकने पत्थर सूर्य की धूप में अपनी चमक बिखरते रहते हैं। किंतु जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काटकर उनमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं, ये तो है, ठीक है, कृति की रचना करते हैं, तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा गढ़ता, ये गढ़ता, ठीक लिखा है, ठीक है, गढ़ता है। और इसका क्या है इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाते हैं। ये इसका व्याख्या, ठीक है भाई। तो आपको इस तरह से इसका व्याख्या करना है। और राइटिंग थोड़ा ख़राब है, ठीक है, आप अपनी कॉपी पर अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर गौ पे। ये है। अब इसका दोस्तों क्या करेंगे ना, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बस आपको दिखाएंगे और जैसे क्वेश्चन तो यहाँ पे पढ़ाइए, ठीक है, फिर भी ये पढ़ देते हैं थोड़ा। प्रश्न नंबर ग है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा ये, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के अंतर्गत मोटे अक्षरों में के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियों पृथ्वी में पोषित अनेक प्रकार की धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियाँ आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल या परीक्षण करके देखा जाए कि वे सब किस दृष्टि से उपयोगी हैं। यह प्रश्न नंबर ग का उत्तर, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है ना, इस वीडियो में मैं ये सब क्या है, एक नोट्स है, और आप हिंदी पढ़ना जानते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं। अब ये क्वेश्चन है इसका, प्रश्न नंबर ग का, इसका ब्लैक पेन से क्वेश्चन होगा और ब्लू पेन से इसका आंसर होगा, ठीक है, आप लिख लीजिए। अब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, फालतू में, ठीक है, आपको केवल लिखना ही तो है, आप खुद ही पढ़ लेंगे, किसमें क्या दिक्कत है ना। तो हम ऐसा करते हैं, आप देख लो, इस प्रश्न नंबर घ है, इसका उत्तर ये है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर घ है, इसका उत्तर ये है, और वैसे ही ये भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं यह एक पेज छोड़ रहा था ना पहले, अब मैं यहाँ भी लिखूँगा, ठीक है, ताकि छोड़ने से क्या ही फ़ायदा है, ठीक है भाई, पैसा लगता है। देखो प्रश्न नंबर 6 आपकी ये, आप देख सकते हो क्या है, मैं पढ़ूँ ना, अमूल्य निधियाँ का भरी है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी हैं। यहाँ क्वेश्चन को दिक्कत है क्या, देखते हैं थोड़ा बुक में। गद्यांश नंबर 2 का 6 क्वेश्चन, हाँ, कहाँ, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन में कहाँ, ठीक है, कहाँ अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं, तो अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी हैं, इसका हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है ना भाई, वैसे मिस्टेक तो होगा नहीं, ठीक है। ये प्रश्न नंबर जा हो जाएगा, इसका उत्तर ये है, एक क्वेश्चन ये इसका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, तो जो कि गद्यांश 3, ठीक है,
10 गद्यांश इस वीडियो में देखेंगे और 10 में से कोई भी एग्जाम में एक आएगा। तो गद्यांश 3 को देखते हैं भाई। गद्यांश 3 आपका ये है, ठीक है। ये हमारा गद्यांश तीसरा है, इसको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ से यहाँ तक इसका रेखांकन अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो विज्ञान और चाहिए, विज्ञान और चाहिए और बीच में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। प्रश्न नंबर क, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। हेडिंग में डाल दिया और इसका ये हो गया, ठीक है। ये सब तो पहला क्वेश्चन तो ये सब सेम ही रहेगा, ठीक है। संदर्भ लिखने का है तो सब 10 क्वेश्चन में ये सब सेम है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर ख, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपका ये है, ठीक है, ये और इसके थोड़ा आगे भी है, ठीक है। आप वीडियो को रोकना और इसका उत्तर लिख लेना, ठीक है भाई। ये थोड़ा कटा हुआ है, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसी में है व्याख्या में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ग, इसका क्वेश्चन है ये, इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आंसर, ठीक है। देखो ये प्रश्न नंबर ख का क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंक का क्वेश्चन, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे देखते हैं। ये हमारा आ गया गद्यांश 4, गद्यांश 3 तक हो गया ख़त्म, 1 2 3 हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम आ गए गद्यांश 4 तक, देखते हैं इसको। ये हमारा ये गद्यांश ये है, गद्यांश 4 ये है, ठीक है। ये है और रेखांकन अंश की व्याख्या करना है, यहाँ से लिखेंगे और लास्ट ये पुत्र है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, इस तरह से मैं इसी प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। और सब ये पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, इस टाइप से, ठीक है। पृथ्वी डॉट डॉट पुत्र है। प्रश्न नंबर का लिखेंगे और इसका उत्तर ये है, ठीक है। और रही बात उसका ना, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए, ये कहीं 3rd नंबर पे आएगा और वो संदर्भ लिखना होगा ना, वो कहीं आगे पीछे दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है ग तक, क्वेश्चन इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब देखो, अब देखिए प्रश्न नंबर ख, जो कि रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या हेडिंग डालेंगे या फिर रेखांकन अंश की व्याख्या, चाहे आप हेडिंग यहाँ से यहाँ तक डालो या फिर व्याख्या ही हेडिंग डाल दो, उसके बाद काम खत्म। और इसका आंसर लिखो यहाँ से यहाँ तक, बस खत्म, बस इतना ही व्याख्या है, ठीक है। अब ये देखो प्रश्न नंबर अंक का, देखो यहाँ संदर्भ आपसे लास्ट में पूछा गया है, ठीक है। कोई बात नहीं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक क्या आ जाएंगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं गद्यांश नंबर 3, सॉरी 5वां। ये हमारा है गद्यांश 5वां, ठीक है। ये ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अब बीच में गैप, ठीक है। प्रश्न नंबर ये है और इसका उत्तर ये है, ठीक है। ठीक है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन होगा और ब्लू पेन से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ये देखो प्रश्न नंबर ख, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपका ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा और भी शायद हो सकता है आगे हो व्याख्या, ठीक है। ये है यहाँ पे ख़त्म इसका। अब देखिए प्रश्न नंबर ग, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके उत्तर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? देखो बोला है आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसके आंसर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब थोड़ा आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है। आपको वीडियो रुकना है और इसका आंसर देखना है।
प्रश्न नंबर ग ये है, सॉरी घ, इसका उत्तर ये हो जाए। ठीक है, अगर बीच में गलती हो जाती है, रिक्वेस्ट है काटना मत, वरना एक नंबर बढ़ने की बजाय घट जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर अंगा, ये क्वेश्चन इसका ये उत्तर है। ठीक है, ये देखो प्रश्न नंबर 4, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, ये है 6, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा गद्यांश नंबर 3, सॉरी 6, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, गद्यांश 6। ठीक है, जो कि ये गद्यांश इसका दिया गया है, कहाँ गया भाई ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक 2 बार लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और यहाँ से यहाँ तक भी करना है, वो भी एक ही गद्यांश में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे संकेत में पृथ्वी से अधिकार है। ठीक है, संकेत में। और रही बात व्याख्या करने का, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करेंगे, उसके बाद से उसी में जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते फिर आगे, ये है हमने लिखा पृथ्वी पर, उसके आगे अधिकार है और बीच में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर क है, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? माता रखती है। ठीक है, इसका उत्तर क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे ही आप देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये सब आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो को रोकना है, फिर इसका उत्तर देखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये देखो गद्यांश नंबर 6 में ये लास्ट में दे रखा है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कोई बात नहीं, आगे पीछे दे करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, हेडिंग डालना है, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक एक बार में देख लो, उसके बाद से यहाँ तक, यहाँ तक है। ठीक है, अब देखते हैं ये यहाँ तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ट, ये हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, जो कि गद्यांश नंबर 7वां, जन का होता है, बीच में गैप है। ठीक है, गद्यांश नंबर 7, देखो ये भी गद्यांश 6 की ही तरह है। ठीक है, जो कि यह बीच में यहाँ भी है रेखांकित अंश की व्याख्या है, और यहाँ भी रेखांकित किया गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से लिखेंगे और लास्ट में यहाँ तक जन, फिर ये होता है, बीच में गैप रहेगा। ठीक है, जन का बीच में गैप और फिर लास्ट में होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो या फिर ना लिखो, अगर आप लिखते हो ना तो पता लग जाता है हाँ व्याख्या कहाँ से कहाँ तक हुई है। क्वेश्चन नंबर ये है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ इसको क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, इसका क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो ये व्याख्या देखिए लास्ट में, सॉरी लास्ट में घ में पूछा गया, प्रश्न नंबर घ, व्याख्या आपको ये हो जाएगा। हेडिंग डालना, गलत हो गया है आप गलत मत करना, मैं तो गलत है तो गलत करूँगा ना, ताकि मेरे को आपको बताना है सत्य। ठीक है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे देखते हैं। यहाँ से और आगे भी है, यहाँ तक एक बार में देख लो, इसके बाद से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक है, व्याख्या इसका हो जाएगा। अब थोड़ा आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर अंका, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं, हम फटाफट देखते हैं क्योंकि हमको बताना है केवल नोट्स। ठीक है, और आपको केवल लिखना है, और आप पढ़ने की बात है तो आप पढ़ ही लेंगे। अब क्वेश्चन मैं साथ में इसलिए लिख कर आया हूँ, अगर किसी के पास बुक ना हो तो इसमें से देख करके लिख लेगा, और साथ में हम गद्यांश भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबके पास बुक नहीं ना होता है। ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर, एक क्वेश्चन इसका हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखो ये प्रश्न नंबर 6, ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा उत्तर ये। ऐसे ही सभी देख लो ये, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं आगे। हो जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं गद्यांश नंबर 8, ठीक है। गद्यांश 8, गद्यांश 8 कहाँ, ये है। ये हमारा गद्यांश है यहाँ से यहाँ तक, और इसके गद्यांश में थोड़ा और आगे भी है, ठीक है। यहाँ भी दो रेखांकित किया गया है, यहाँ से यहाँ तक और आगे भी है इसी में, उसके बाद से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक इसका एंड हुआ, मतलब ख़त्म हुआ है। अब बीच में यहाँ से यहाँ तक भी इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाई, और ये इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ तक ये है प्रश्न नंबर 8 का, सॉरी गद्यांश 8 का क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन का आंसर कॉपी में देते हैं, ठीक है। ये लिखेंगे शुरू के अक्षर, लास्ट का अक्षर और बीच में गैप, ठीक है। प्रश्न नंबर का जो भी क्वेश्चन है लिखो और इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बोला गया व्याख्या कीजिए। एक मेरे से गलती हो चुका है, ठीक है, आप मत करना। अब देखो व्याख्या, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसके थोड़ा सा और आगे भी है उत्तर, ये हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म। अब ये प्रश्न नंबर ग देखिए, इसका उत्तर ये है। ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर है, ठीक है। कहीं कहीं गलती मेरे से हो चुका है, ये का लिखा है, ठीक है। इसका है क्वेश्चन, इसका उत्तर आप तो देख ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी का उत्तर थोड़ा सा बच गया था, दूसरी में है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर ज, यहाँ से क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका उत्तर। अब ये है प्रश्न नंबर या लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, और बोला गया स्पष्ट कीजिए इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ख़त्म, ठीक है। अब हम देखते हैं गद्यांश नंबर 9। ये बुक में थोड़ा देखते हैं गद्यांश 9वां। ये हमारा गद्यांश है, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक कैसे ख़त्म हुआ है। और आपको लिखना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वाहम तक और लास्ट के स्वास्थ्य कर तक। अब बीच में हो जाए गैप, मतलब डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, स्वास्थ्य कर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ का उत्तर ये है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर ख, बोला गया व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या इसका हेडिंग, और उत्तर इसका हो जाएगा ये, यहाँ तक ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये मैंने इससे कटा हुआ है, ठीक। ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसका ये हो जाएगा उत्तर। ये हो जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसका हो जाएगा उत्तर, ये यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। प्रश्न नंबर जा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उत्तर ये हो जाएगा। अब लास्ट है गद्यांश 10वां, ठीक है, जो कि आपका ये है। तो इसको भी थोड़ा देखते हैं, गद्यांश है क्या 10वां। ये हमारा गद्यांश है 10वां, ये ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के गद्यांश है। इस चैप्टर में केवल 10 ही गद्यांश है, ठीक है। और हमने 10 गद्यांश का उत्तर एक ही वीडियो में नोट्स बनाकर लाया हूँ और हमने आपको दिखा दिया। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका गद्यांश, यहाँ तक, और यहाँ तक लिखना है, यहाँ से पूर्वजों से करते हैं तक, ठीक है। पूर्वजों ने
करते हैं, बीच में डॉट डॉट डॉट, ये प्रश्न का हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर राइटिंग आपको पसंद नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तो आप अपने भाषा में लिखिए, अपने कॉपी पर लिखिए अच्छे से। ठीक है। प्रश्न नंबर ख, इसका व्याख्या बोला गया है, व्याख्या करो इसका, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे भी है जो कि ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अगर हम पढ़ते तो भाई बहुत वीडियो बड़ा बन जाता, लगभग 1 घंटे का। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये है क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन उत्तर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट, ये इसका उत्तर हो जाएगा, उसी में है। ठीक है, प्रश्न नंबर अंगम में। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 पढ़ लेते हैं। राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग किसे बताया गया है? उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आपको लिखा गया यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? तो ये हमारा था क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। हमने इसका नोट्स बनाया हुआ, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब इसका उत्तर और क्वेश्चंस कॉपी पर नेक नोट्स आप भी बना सकते हैं। ठीक है, और रही बात एग्जाम में आने की गद्यांश, तो कोई भी आ सकता है। ठीक, अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। ठीक है।